नमस्कार। गहलोत से बागी हुए सचिन पायलट कांग्रेस में लौटे तो सरकार का बहुमत पूरा हो गया। अब बताया जा रहा है कि हम सब एक हैं, कोई खतरा नहीं है, किसी का खतरा नहीं है। अगर ऐसी ही कोई जीत होती है तो ना मिले ना सही। 30 दिनों तक लोकतंत्र को बचाने का अशोक गहलोत का संघर्ष के आखिरी समय में ही सुर बदल गया। बदला तो ऐसा जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। सचिन पायलट की बात तो समझ में आती है, वापस घर नहीं लौटते तो जाते कहां? दूसरे घर में तो पहले से ही कई पायलट जैसे बड़े नेता बैठे हैं, वो उठकर पायलट को अपनी सीट थोड़ी ना दे देते। तो पायलट का यूं आना समझ में आता है, लेकिन गहलोत की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने पहले अपनी जिंदगी की इतनी सबसे बड़ी लड़ाई को इतना हल्के में खत्म कर दिया, वो भी तब जब उनके हाथ में सब कुछ था। जिसके साथ समय हो वो कैसे ऐसे हथियार डालकर लड़ाई से एकदम से हट सकता है? कांग्रेस से बागी होकर गए एक पायलट सहित 18 विधायक आने के बाद इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है, बल्कि कहने से नहीं चूक रहे कि आने वाला समय बताएगा। समय क्या बताएगा ये भी पता चल जाएगा। पहले देख लेते हैं राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के वो पहलू जिन्होंने कोरोना काल में जनता को उसके हाल पर छोड़कर गहलोत को सरकार बनाने के काम में लगा दिया। पहला, गहलोत ने सचिन पायलट समेत कई विधायकों को एसओजी से राष्ट्रद्रोह के मामले में नोटिस दिलवाए। नोटिस में क्या कहा? नोटिस में चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र रचने का आरोप था। एसओजी का नोटिस मिलते ही पायलट समेत 18 विधायक हरियाणा के मानेसर में जाकर बैठ गए। गहलोत के आरोपों को नकारा, पूरी तरह से गलत और झूठा बताया। मानेसर से घर वापसी करने के बाद भंवरलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार की वो ऑडियो पूरी तरह से एडिटेड है, यानी उन्होंने अपनी आवाज नहीं होने से इनकार नहीं किया, लेकिन ऑडियो को एडिटेड बताकर गहलोत सरकार की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया। पायलट जब मानेसर पहुंचे थे तब कहा था कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, उनके साथ 30 विधायक हैं। अभी मानेसर से लौटकर कहा कि नाराज था, आहत था, कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। किसी के गले से नहीं उतर सकती कि पायलट इतनी आसानी से घर वापसी कर सकते हैं, वो भी तब जब इस घटनाक्रम ने उनसे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के पद छीन लिए। क्या गहलोत की ओर से लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद थे? एसओजी ने कोर्ट में कहा कि राजद्रोह का मामला नहीं बनता है, जरा टाइमिंग समझिए। अब तो सवाल उठने लगा है कि एसओजी ने कोर्ट में यह बात कब कही? कहीं पायलट उस समय गांधी परिवार से फाइनल बातचीत तो नहीं कर रहे थे? इतने समय की बाड़ाबंदी के बाद आखिर में कांग्रेस को मिला क्या और अब आगे की गारंटी क्या है? राजनीति और युद्ध में कई बार एक कदम पीछे हटने भी पड़ता है, लेकिन वो आगे के 2 कदमों की तैयारी से भरा होता है। एक के बाद एक राज्यों में कांग्रेस के बागियों के सहारे कांग्रेस की सरकार गिरा रही भाजपा के नेताओं के बयान सुनिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने भले ही अपने कपड़े में हुए छेद की तुरपाई कर ली हो, लेकिन ये कपड़ा बिना फटे रहेगा नहीं। दूसरे भाजपा के नेता भी यही कह रहे थे कि निकट भविष्य में गहलोत सरकार का गिरना तय है। जब पायलट खेमा वापस आ चुका है, सीएमआर में गहलोत ने सारे विधायकों के सामने पायलट से हाथ मिला लिया है, सारी नाराजगी के खत्म होने का ऐलान कर दिया है, इसके बावजूद भी गहलोत से बागी और फिर बागी सरकार के साथ समर्थन में आए 18 विधायकों के साथ बाकी विधायकों को होटल में क्यों रखा हुआ है? यानी हाथ मिलने के इस दौर में भी संशय पूरी तरह से बना हुआ है। कांग्रेस ने भले ही बगावत समाप्त कर दी हो, लेकिन क्यों अब तक अविश्वास प्रस्ताव लाने के नाम से दूर हट रही भाजपा उस समय अविश्वास प्रस्ताव ला रही है जब कांग्रेस एकजुट होने की तस्वीर सामने आ चुकी है? असल में इस राजनीतिक कहानियों के अंदर कई और कहानियां समाई हुई होती है जो समय समय के साथ सामने आएगी। जिस तरह से निजी हितों की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है, उसे जनता इतनी आसानी से भुला नहीं सकेगी। इस सियासी घमासान में जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री पहले दिन से चले थे कि जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पायलट ने भाजपा से हाथ मिलाया है, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने तो खरीद फरोख्त की रेट तक लगा दी थी 15 से 35 करोड़ की। राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर जांच भी शुरू करवाई थी। क्या अब भी मुख्यमंत्री उन सारी बातों पे कायम हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बयान पर कायम है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस के बागियों और भाजपा को जनता माफ नहीं करेगी? ये सचमुच सोचने वाली बात है।
ऐसे तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस को सुनने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास इन पॉलिटिकल एनालिसिस का नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पार्टनर ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग ऐप में। ये है हिंडौन और गंगापुर सिटी का सबसे पहला ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप इस ऐप का इस्तेमाल करके घर बैठे घर का सामान मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे आपको अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक सिटी का, दूसरा मोबाइल नंबर का। इसमें आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है और अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने ऐप का होम पेज आएगा। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इन ऑप्शन में सबसे ऊपर दिखेगा कैटेगरी। अब जैसे ही आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिनमें आप अपने घर का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आटा, मसाला, घी, तेल, फ्रूट्स, सब्जियां, घर के बाकी सामान, साबुन, सर्फ, फिनाइल, पर्सनल केयर, मिठाइयाँ, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और बहुत सारे ऑप्शन। सबसे पहले आपको जाना है मेन मेन्यू में और फिर क्लिक करना है कैटेगरी पर। जैसे ही आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह दिखेगा। अब आप यहाँ अपनी पसंद के आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर उन आइटम्स में अगर आपको कुछ घटाना और बढ़ाना भी है तो वो भी कुछ इस तरह से होगा। अब जब आप अपनी पूरी शॉपिंग कर चुके होंगे तो ऊपर बनी बास्केट में अपने सारे आइटम्स आप देख सकते हैं। फिर जब आप अपनी लिस्ट देख लें तो अब लास्ट ऑप्शन होगा पेमेंट का। इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात है यहाँ कि आप UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपने अपना पेमेंट ऑप्शन UPI को चुना है तो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और अगर आपने कैश ऑन करा है तो आप बेफिक्र होकर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। आपका सामान आपके घर तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये थी हिंडौन और गंगापुर सिटी के सबसे पहले ऑनलाइन ग्रोसरी एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी। तो अब सोचना कैसा, आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे कीजिए घर का सारा सामान ऑर्डर। इस वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद।